नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल और एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया सबसे पहले, और देखिए जैसे कि आपके एग्जाम जो चल रहे हैं उनमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है उनको डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम कंप्यूटर की अलग से प्ले लिस्ट बनाई गई है, इसके अलावा साइंस की अलग से बना दी है, इसके अलावा हरियाणा जीके जो है हरियाणा जीके की भी अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, मैथ की अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है। तो जाके आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग यहाँ पे कंप्लीट एग्जाम जो है कंप्लीट पेपर एनालिसिस चेक कर सकते हैं। और इंडिया जीके का ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसकी भी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस में रहेगा? तो ये आपके राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब आपका राजस्थान में एक तो आपका रणथंभौर हो गया, दूसरा आपका कौन सा है? तो एक आपका केवलादेव है। कौन सा? केवलादेव भी आपका कहाँ पे पड़ेगा? तो ये भी आपका राजस्थान में पड़ेगा। इसके अलावा एक आपका कौन सा? मुकंदरा हिल्स। कौन सा? मुकंदरा हिल्स जो है ये भी आपका राजस्थान में रहेगा। तो ये आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे राजस्थान का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अपना पड़ोसी स्टेट भी हो जाता है साथ में, इसीलिए राजस्थान इंपॉर्टेंट है। तो अपने पड़ोसी जितने भी है उनका तो हमें याद रखना ही रखना है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो राजस्थान का हो गया। अब राजस्थान के सीएम और इसके गवर्नर भी हमें ध्यान रखने कौन हो जाएंगे? तो सीएम तो आपके अशोक गहलोत हो जाएंगे। अशोक गहलोत इसके सीएम है और कलराज मिश्र जो है इसके गवर्नर हो जाएंगे। तो राजस्थान की बात यहाँ पे होगी। अब देखिए, दूसरा पड़ोसी राज्य हमारा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एक आपका पिन घाटी नेशनल पार्क है। कौन सा? पिन घाटी नेशनल पार्क है। एक और है दूसरा, वो आप कमेंट करके बता देना कौन सा है। और इसके अलावा कहाँ पे? उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड भी अपना पड़ोसी है। तो उत्तराखंड में आपका कौन सा? जिम कार्बेट, काफी इंपॉर्टेंट है जिम कार्बेट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया जिम कार्बेट। इसके अलावा कौन सा? आपका फूलों की घाटी। फूलों की घाटी आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कहाँ पे? तो उत्तराखंड में रहेगा। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क। तो ये आपके जो कुछ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक जीके का एक ये पार्ट रहेगा और इसके साथ ही आपको ये सारे के सारे यहाँ पे नोट कर सकते हैं। हरियाणा में अपने कितने हैं? तो 2 अपने राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? तो एक तो आपका कलेसर वाला हो जाएगा और दूसरा अपना कौन सा? तो आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो जाएगा। तो ये दोनों यहाँ से ध्यान रखने। सुल्तानपुर वाला जिसको अभी हाल ही में जो है आपका वेटलैंड में, इसको आर्द्र भूमि में इसको शामिल किया गया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि जो पुनः नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कुशल मानव शक्ति विकसित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम कौन सा है? तो कौन सा? सूर्य मित्र रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए, यहाँ पे जिस तरह हम पेपर को एनालिसिस करें इसके बारे में आप अपनी राय जरूर दें कि काफी सारे बच्चों के ये भी कमेंट आए थे कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, कि जैसे क्वेश्चन बता दिया उसके बाद उसका राइट आंसर बता दिया, या तो ऐसे करें या इसके साथ ही जैसे हम क्वेश्चन के साथ साथ उसकी थोड़ी बहुत डिटेल भी करते हैं तो या उस तरह से किया जाए। तो इसके बारे में अपना कमेंट जरूर दें ताकि नेक्स्ट क्लास जो आपकी उसी वे से करवाई जाए। देखिए कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज द लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ओनर ऑफ द जो आपका हो जाएगा कंट्री। यहाँ पे देखिए, हमारे देश में खेल जगत में दिया जाने वाला आजीवन उपलब्धि या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कह सकते हैं खेल सम्मान में, वो कौन सा है? तो आपका ध्यानचंद पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखिए, ध्यानचंद जिनको क्या हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है, हॉकी के जादूगर। ये आई थिंक ये थोड़ा सा ब्लर है ये इमेज, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए। जो मैंने बोला है बस वही आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा? हॉकी के जादूगर के नाम से ये फेमस है। और अभी 2 दिन पहले आई थिंक आज 2 दिन पहले जो आपका 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया गया था, ये किसकी याद में? तो आपके जो हॉकी जो ध्यानचंद जो है इनकी याद में मनाया गया था, क्योंकि इनका जन्म जो है 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए हर साल जो है 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। तो आई थिंक ये भी आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो कौन सा ये तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया है इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पढ़ना है। तो ये आपका देखिए किसके सम्मान में दिया जाता है? तो जब आपका 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे जो है दोनों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले 2 व्यक्ति बने थे माउंट एवरेस्ट पर, तो उनकी याद में जो है ये आपका पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? तेनजिंग नोर्गे। और इसके बारे में भी ये भी ध्यान रखना है कि आपका पहला पुरस्कार कब दिया गया? तो 1994 में आपका ये पुरस्कार दिया गया था। और इसमें जो है सम्मान की राशि कितनी है? तो 5 लाख रुपए आपकी सम्मान की राशि इसमें दी जाती है। और 2019 का जो आपका अवार्ड 2020 में दिया गया था आपका तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार, ये आपका हरियाणा के किसकी? तो अनीता कुंडू को ये पुरस्कार दिया गया था। अनीता कुंडू को, जिनका संबंध हिसार से होगा, हिसार से संबंध है जिनका, अनीता कुंडू का, इनको जो है 2019 का जो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। तो आई थिंक ये चीज आपने नोट कर ली होगी क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि महाराणा प्रताप ने जो है डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो महाराणा प्रताप ने किसके खिलाफ, तो ये आपके अकबर के खिलाफ लड़ी थी। हम कह सकते हैं अकबर की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मान सिंह नेतृत्व कर रहा था। अब ये चीज आपको याद कैसे करनी है, देखिए महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कब हुआ, 18 जून 1576 को जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और किसके बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया, तो अकबर का सेनापति मान सिंह हुआ करता था, उसने ये नेतृत्व किया था। यानी यहाँ पे और आपका कौन सा, 18 जून 1576 आप याद रखोगे तो 1576 आपको यहाँ से याद रखना है। और कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इस युद्ध में कौन जीता था, ये तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ ही देता हूँ एक आधा। अब आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन क्यों छोड़ता हूँ, इसका भी एक मतलब होता है। इसमें मेरा कोई मतलब नहीं, आप सभी का है कि इससे आप क्या है थोड़ा सा ध्यान से क्लास देखते हो। जो बच्चे कमेंट करते हैं उससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, आप ही का फायदा है। आप कमेंट करोगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, आप आपस में डिस्कशन भी करोगे। अगर आपने कमेंट में एक बच्चे ने आंसर किया, उसके साथ दूसरा बच्चा करेगा, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट जो है एक साथ क्लियर होंगे। आई थिंक ये चीज आपकी क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 29 जो दिया गया है, निम्न में से जो नदियां दी गई है कौन सी कावेरी नदी जो है उसकी सहायक नदी नहीं है। कावेरी नदी कहाँ पे बहती है, तो ये कर्नाटक में, कर्नाटक और आपकी कहाँ पे, तमिलनाडु में आपकी जो 12 बहने वाली नदियों में से एक हो जाएगी आपकी कावेरी। अब यहाँ पे पूछा गया इसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे कौन सी दी हुई है, तो एक आपकी अमरावती दी हुई है, ये इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा भवानी है, हेमावती है, ये तीनों इसकी सहायक नदी है। तो कौन सी हो जाएगी, कोसी जो है इसकी सहायक नदी नहीं होगी। तो यानी आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। कोसी नदी कौन सी है, जिसकी वजह से बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। तो इसलिए क्या, बिहार का अभिशाप इसको बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है किसको, कोसी नदी को। तो ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है, ये भी आपका बिहार के शोक वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा, हाँ एक आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी जो दो नदियां, एक तो है आपकी नर्मदा, एक आपकी नर्मदा और दूसरी कौन सी है, ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां दो एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र या दो कह सकते हैं, जो आपकी क्या है डेल्टा नहीं बनाती। तो आपको ध्यान रखना है कहां से डेल्टा नहीं बनाती है आपकी कौन सी, नर्मदा और ताप्ती नदी। इसके बाद नेक्स्ट, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पे पूछा गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ASI जिसको बोला जाता है कि प्रथम महानिदेशक कौन है। ये क्वेश्चन तो वैसे भी 2-3 बार अलग अलग तरह से पूछा गया है। और एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके फादर को इसको बोला जाता है, हम कह सकते हैं इसके जनक जो है वो कौन है। तो यहाँ पे देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए इसकी स्थापना कब हुई। तो 1861 में इसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके बाद इसी ने जो है आपकी इसकी स्थापना की थी और इसी को इसका फादर आपका बोला जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये स्थापना करने के बाद क्या है, सबसे पहले महानिदेशक कौन बन गए थे, तो वो भी आपके जो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये सबसे पहले इसके महानिदेशक बने थे। अगर आपसे यहाँ पे दूसरे पूछ ले तो दूसरे भी आपको ध्यान रखना कौन सा, जेम्स बर्गर से जो है दूसरे थे। अब बर्गर से तो आपको वैसे याद रह जाएगा, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, बाकी नोट करने की जरूरत नहीं है। पहला आपको ध्यान रखना है अलेक्जेंडर कनिंघम। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर पूछ ले तो ये मैंने आपको बताया था विद्यावती जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी महानिदेशक हो जाएगी। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे ये पूछा गया अटॉर्नी जनरल, इंग्लिश में इसको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, हिंदी में क्या बोलेंगे तो महान्यायवादी जो है इनको बोला जाता है, महान्यायवादी। अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अब अटॉर्नी जनरल जो है इनका आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल आपका 76 हो जाएगा। आर्टिकल 76 में संविधान के बताया गया है किसके, अटॉर्नी जनरल के बारे में। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके कौन है, तो 15वें नंबर के अभी प्रेजेंट टाइम में आपके अटॉर्नी जनरल है कौन के वेणुगोपाल जो है अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के अटॉर्नी जनरल रहेंगे। तो आई थिंक ये चीज आपने नोट की होगी, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति का आर्टिकल हमें पता है कौन सा, 52 आर्टिकल आपका राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 61 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें किसकी प्रक्रिया बताई गई है, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग कौन सी प्रक्रिया, जिससे क्या है राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, वो आपकी महाभियोग हो जाएगी। आर्टिकल 61 में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का मैंने आपको आर्टिकल बताया था कौन सा, देखिए 74 से आपके आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। 74 में आपका क्या कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो क्या एक मंत्री परिषद, राष्ट्रपति का काम करने के लिए क्या है एक मंत्री परिषद होती है। और वो मंत्री परिषद क्या है, उस मंत्री परिषद का ये आपका अध्यक्ष कौन होगा या मुखिया कौन होगा, तो वो आपका प्रधानमंत्री होगा। तो ये आपका किसमें, तो आपके आर्टिकल 74 में बोला गया है। इसके बाद कौन सा आपका आर्टिकल 75 आ जाएगा। 75 में क्या कहा गया है कि जो आपका प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, नियुक्ति
प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपॉइंट कौन करेगा, तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करेगा। और इसके साथ ही जो अन्य मंत्रिमंडल जो है उनको अपॉइंट करने के लिए जो है राष्ट्रपति किसकी, प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। किसकी, यानी अन्य मंत्री और जो मंत्री है उनको अपॉइंट करने के लिए जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। और टोटल कितने हो सकते हैं, ये क्वेश्चन तो आपका आया भी है एग्जाम में। टोटल जितने मंत्री है, टोटल आपके कितने मंत्री जो है वो मंत्री बन सकते हैं, यानी टोटल कितने, जैसे अपने कितने हरियाणा में 90 सीट है, 90 में से कितने 15% बन सकते हैं, कितने हो जाएंगे, तो आपके 13.5 यानी कि टोटल 14 मंत्री हो सकते हैं आपके हरियाणा में। इसी तरह से ये आपका किस में, तो आपका संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, 51वां संविधान संशोधन 2003 में। इसके तहत किया गया था कि आपके मंत्रियों की कुल संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 15% से अधिक नहीं हो सकती। कितने, 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये एग्जाम में, अभी के एग्जाम में पूछा गया। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन देते हैं आपको कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, ये आप बता दें। इसके बाद प्रसिद्ध साहित्यिक कृति किताब उल हिंद जो है किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए ये वो वाला क्वेश्चन है जो हरियाणा जीके में भी पूछा गया, तो यहाँ पे इंडिया जीके के क्वेश्चन में भी पूछा गया। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के यहाँ पे डाल दिया गया। किताब उल हिंद किसकी, अल-बरूनी की किताब है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और इसी बुक में किसका जिक्र है, तो ब्रह्म सरोवर का जिक्र है। ये तो HSSC कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, इसके रचयिता कौन है, इसके राइटर कौन है, तो कौन, महात्मा गांधी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी कहां से, साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। तो इसीलिए क्या है 9 जनवरी को आपका कौन सा, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो वो मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कौन सा बनेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, इसके अलावा आपका जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो दिया गया है आपका, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय इनको बोला जा सकता है। इनके द्वारा कौन सा, तो आपका राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गीत जो अपना कौन सा, वंदे मातरम जो है आपका गीत हो जाएगा राष्ट्रीय गीत, उसको किसके द्वारा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया है। और ये किस में है, तो उपन्यास है इनका, कौन सा, आनंद मठ। तो आनंद मठ उपन्यास में आपका जो है, आनंद मठ में जो है ये उपन्यास किसका है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। इसी में राष्ट्रीय गीत जो है वो लिखा गया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि एक तो आपका राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का, तो राष्ट्रीय गीत जो है एक आपका हो जाएगा राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान तो अपना जनगण मन वाला हो गया, ये अपना वंदे मातरम वाला हो गया। तो देखिए राष्ट्रीय गीत जो है सबसे पहले कब गाया गया, तो ये आपका 1896 में सबसे पहली बार गाया गया था। और राष्ट्रीय गान जनगण मन वाला है, तो ये सबसे पहले कब, तो 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसमें सबसे पहले जो राष्ट्रीय गान गाया गया था, दिल्ली दरबार हम इसको बोल सकते हैं, 1911 का, तो इसमें गाया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक 1916 में जो है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में समुद्री जल मगरमच्छों का अभ्यारण्य स्थित है। तो ये कहां पे रहेगा, देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसका जो है 60% एरिया जो है वो रिड्यूस किया गया इसका, इसीलिए जो है ये थोड़ा एक करंट अफेयर का भी टॉपिक हो सकता है यहाँ पे। देखिए कौन सा, तो आपका समुद्री जल मगरमच्छ का अभ्यारण्य कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे एक चीज और की अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा भारत में, सबसे ज्यादा यहाँ पे लिखते हैं, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ ले वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेंगे, तो भी आपके कहाँ पे, अंडमान निकोबार में रहेंगे। कहाँ पे, अंडमान, शॉर्ट में लिखता हूँ, अंडमान निकोबार में रहेंगे। इसके अलावा आपका अंडमान निकोबार में और क्या है, तो एक बेरन द्वीप, कौन सा, बेरन द्वीप है, जो कौन सा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय यानी जो अभी तक चलता है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा, एकमात्र है, ये भी ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका कौन सा, बैरन द्वीप रहेगा, जो कि आपका कहाँ पे, अंडमान निकोबार में पड़ता है। और यहाँ का जो है आपका कब ये ज्वालामुखी 2005 में ये फटा था, और इसमें क्या है 2005 में जो ये ज्वालामुखी फटा था, अब तक जो इससे लावा निकल रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ से ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे और कौन सा बचा, हाँ, जो आपका अंडमान निकोबार जो है इसमें आपका कौन सा, एक रोस द्वीप है, कौन सा, रोस द्वीप। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अभी नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो इसका कर दिया गया, किसका, आपका रोस द्वीप का। तो इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए लद्दाख जो दिया गया है यहाँ पे, लद्दाख जो कि आपका यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये कब बनाया था, तो ये आपका 31 अक्टूबर 2019 को इनको बनाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चंडीगढ़ तो अपनी हरियाणा की राजधानी हो जाएगी, हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी। इसके बाद नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया, तो कहाँ पे रहेगा, तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, और ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट
भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने, तो टोटल 12 सदस्य जो है उनको यहाँ पे चयन किया जाता है। कितने? 12 सदस्यों का। और ये 12 सदस्य कौन से हो सकते हैं? तो अलग अलग अपनी कला में ये माहिर होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कला में ये आर्ट हो सकते हैं, इसके अलावा साहित्य लिटरेचर में, इसके अलावा पत्रकारिता में, विज्ञान में, पत्रकारिता विज्ञान, या हम कह सकते हैं सामाजिक कार्यों में। इनमें जो है जो अपना अनुभव और अपनी क्षमता रखने वाले जो लोग हैं उनको स्पेशल 12 लोग जो है वो इसमें चुने जाते हैं। किसके? राज्यसभा के द्वारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए आपके राज्यसभा में तो हो गए कितने? 12। अगर लोकसभा का पूछ ले, लोकसभा का वैसे तो एंग्लो इंडियन का प्रावधान अपने खत्म कर ही दिया गया, लेकिन अभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाए और अगर आपके सामने 2 दिया हो तो हम 2 को टिक करेंगे कि लोकसभा में जो है राष्ट्रपति कितने 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये दोनों कौन से? तो आंग्ल भारतीय होंगे, या हम कह सकते हैं एंग्लो इंडियन जो है ये होंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब राज्यसभा जो है इसका आर्टिकल कौन सा है? तो आपको तीनों मैंने आर्टिकल कराए थे कौन से, इस तरह से आप इनको याद रखोगे। संसद में आपका कौन सा? एक सेकंड, संसद में आपका कौन सा? एक आपका लोकसभा है, एक आपका राज्यसभा है। तो संसद आपका किसमें? ये 79 में हो जाएगा। आप ये आपका 80 में, ये आपका 81 में। देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में 79 फिर 80 फिर 81, इस तरह से आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो बिल्कुल आपके सामने सीक्वेंस में ये दिख जाएगा। तो तीनों के तीनों आर्टिकल भी आपको याद करने ये वाले, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे किस अनुच्छेद के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होगा? तो कौन सा? तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 137 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 57 का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत में हर वर्ष जो है किस तारीख को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा 25 जनवरी। और क्यों मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना की गई। उसके बाद क्या है आपका 2011 से शुरू किया गया था कौन सा? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो वो मनाने के तौर पर। तो कौन सा? 25 जनवरी इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए आपका जो यहाँ पे दिया गया है जो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हम बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है जिसकी हमने बात की है, निर्वाचन आयोग, इसका आपका जो आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। ये आपका जो चुनाव आयोग में जो सदस्य है उनकी शक्ति, जो कार्यकाल जो है, उनकी योग्यता, इन सभी के बारे में आर्टिकल 324 से लेकर 339 तक दिया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें आपका कितना, एक तो आपका मेन होता है, अध्यक्ष हम बोल सकते हैं, और 2 आपके इसके अन्य मेंबर होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं एक तो इसका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य, और 2 आपके अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। यानी टोटल कितने? 3 इसमें सदस्य होते हैं आपके। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने कहां पर जो है सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया? तो कहां पे आपका 66 का राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए मद्रास। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि इन घटनाओं को कालानुक्रम यानी इनको क्रम में व्यवस्थित करना है हमें कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी। देखिए यहाँ पे रोलेट एक्ट सत्याग्रह जो दिया गया है, तो ये आपका कब हुआ? तो आपका देखिए मार्च 1919 में जो आपका रोलेट एक्ट लागू किया गया था, हम बात कर सकते हैं काला कानून जिसको बोला जाता है, जिसमें क्या है आपका किसी भी व्यक्ति को बिना किसी केस के, बिना किसी वजह के उसको क्या है जेल में डाल दिया जा सकता था। वो आपका रोलेट एक्ट था। तो वो रोलेट एक्ट क्या है जिसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून जो बोला जाता था, वो आपका कब? मार्च 1919 में आया था। और उसी के बाद क्या है आपका 13 अप्रैल 1919 को आपका जो आपके क्या एक सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, किसके विरुद्ध में? तो आपके जो सैफुद्दीन किचलू और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था उसके विरुद्ध में। तो इसी पर जनरल डायर ने जो है गोलियां चला दी थी। यहाँ पे जो हिंसक नरसंहार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो आपका किसके? जनरल डायर के द्वारा। तो ये आपका वही रोलेट सत्याग्रह हो जाएगा। तो कौन सा? आपका 1919 में आपका जो है ये हो जाएगा 1919 में। अब यहाँ पे देखिए चंपारण जो दिया गया, चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1917 में पहला जो हम सत्याग्रह कह सकते हैं भारत में आने के बाद, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो है पहली बार साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को आपका कौन सा जो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी को। और यहाँ पे देखिए 1917 में आपका कौन सा? चंपारण आंदोलन था। इसके बाद कौन सा? खेड़ा आंदोलन हो जाएगा, जो कि आपका कब? 1918 में हुआ। इसके अलावा बारदोली में किसान आंदोलन कब? ये 1928 में बारदोली वाला जो आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे आप इनको सेट करो। अब देखो कि पहले आपका कौन सा बनता है, इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर भी कर देना। अब यहाँ पे देखिए गांधी जी के 2-3 आंदोलन थे, उनको आप याद कैसे रखोगे? केक से उनको याद रखोगे कौन से? सी से आपका चंपारण है, इसे आपका अहमदाबाद है, के से आपका खेड़ा हो जाएगा इससे। यानी कि ये जो 3 आपके आंदोलन थे जो शुरू वाले, ये इंपॉर्टेंट है, हमें इनकी सीरीज में ध्यान रखना चाहिए। जैसे केक से आपका, सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद और के से हमारा खेड़ा हो जाएगा। तो ये इस तरह से सीक्वेंस में रहेंगे। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। बाकी सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसका राइट आंसर आप ही कर देना। ऑप्शन के
अकॉर्डिंग कौन सा बनेगा, सारे यहाँ पे जो घटनाक्रम है हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आईएमएफ जो है इसका आपका विस्तृत रूप क्या है, आईएमएफ किसको बोलते हैं, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ को बोला जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आईएमएफ की जो मुद्रा कौन सी है, तो एसडीआर है। एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को क्या हो जाएगी, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है इसकी मुद्रा हो जाएगी, इसकी करेंसी हो जाएगी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसकी करेंसी अलग है, एसडीआर जो रहेगी। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नदियों के पानी में सुसु नाम से पाया जाने वाला एक डॉल्फिन जो है वो पाया जाता है। तो डॉल्फिन किस में, तो गंगा नदी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी जो है आपकी भारत की सबसे लंबी बहने वाली नदी, सबसे लंबी कह सकते हैं। कितनी है, तो लगभग 25 से 25 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई हो जाएगी। और ये कहां से निकलती है, तो ये आपके गंगोत्री हिमनद से निकलती है, उत्तराखंड से, हिमालय से। और उसके बाद कहां से जाती है, तो उसके बाद ये निकलती है उत्तराखंड में, तो ये निकली जाती है सबसे पहले। उसके बाद कहां पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, बिहार के बाद ये आपके कहां पे, तो झारखंड में, और उसके बाद पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। तो सबसे लंबी नदी 25-25 किलोमीटर, और इसी की सहायक नदी हो जाएगी आपकी यमुना नदी। तो बस ये ध्यान रखना है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया 26 क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से कौन आदेश जारी कर सकता है और सरकार को निर्देश दे सकता है। मौलिक अधिकार किस में है, तो आपके भाग 3 में है, भाग 3 में। और कितने, 12 से लेकर 35 तक आपके आर्टिकल है। और चलिए यहाँ पे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, देखते हैं कितना आप ध्यान से देखते हो। ओके 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 ठीक है, तो आपको बताना है भाग 3 में आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार 1235 में। और कहां से हमने लिए हैं ये आपको बताना है कहां से। और इसके अलावा कौन सा आपका देखिए किस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है आप मौलिक अधिकार को लागू करने के आदेश जो जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट, मार्च 22 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यानी 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं कौन सा डे, तो कौन सा हो जाएगा आपका वाटर डे हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। वाटर डे आपका कौन सा, 22 मार्च को, 22 मार्च को आपका कौन सा, तो वाटर डे हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा, योगा डे जो दिया गया 21 जून को, 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून को जो आपका योगा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड टोबैको डे जो दिया गया कब, 31 मई को ये मनाया जाता है। कैंसर दिवस कब मनाया कैंसर दिवस कब मनाया जाता है ये बताना। और साथ ही एक आपका कौन सा, एक आपका एड्स हो जाएगा, एक आपका कैंसर हो जाएगा। इसके साथ ही एक आपका कंप्यूटर डे हो जाएगा, कौन सा, कंप्यूटर डे। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा, कंप्यूटर दिवस आपका कब, 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। एड्स दिवस आपका कब, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और कौन सा, यहाँ पे कैंसर दिवस जो दिया गया है ये आपका कब, तो 4 फरवरी को आपका कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे करवाए गए हैं, इनको आप एक बार जरूर नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में गुप्त शासन की शुरुआत जो है कब हुई, तो कब आपका 42 का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी 320 जो आपका सीई यहाँ पे दिया हुआ है, हम कह सकते हैं 320 आपका आफ्टर एडी में होगा था। कौन सा, 320। इसके अलावा आपका कौन सा, तो यहाँ पे देखिए गुप्त वंश का आपका कौन सा, गुप्त वंश में आपका जो है एक राजा हुआ करता था, कौन, समुद्रगुप्त, जिसको आपका क्या, भारत का नेपोलियन बोला जाता था। और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार जो है डैश के द्वारा दिया जाता है, तो किसके द्वारा, तो आपका यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, पुलित्जर पुरस्कार। और ये किसके, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि आपकी न्यूयॉर्क में है। और ये पुलित्जर पुरस्कार कब शुरू हुए, तो 1917 से जो है शुरू हुए थे। और दिए किस क्षेत्र में जाते हैं, तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जो जर्नलिज्म जो होते हैं, लिटरेचर, साहित्य में, यानी हम मेन बात कर सकते हैं किसका, साहित्य का ये आपका पुरस्कार हो जाएगा। कौन सा, पुलित्जर पुरस्कार। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद वर्ष 2020 के लिए भूमंडलीय जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट डैश के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो देखिए 2020 यानी कि कहीं ना कहीं करंट का क्वेश्चन है 59 का यहाँ पे। और कौन सा बनेगा, विश्व मौसम संगठन बनेगा। कौन सा, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है, सॉरी सी जो दिया गया वो रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, विश्व मौसम संगठन जो इसका राइट आंसर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना कहाँ पे, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई, तो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है प्रारूप किसके द्वारा किया गया था, तो पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब हुई, 1951 में शुरुआत हुई। किसके द्वारा, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, यानी हर 5 वर्ष के बाद ये योजना शुरू की जाएगी। लास्ट कौन सी थी, तो लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, कब, 2012 से लेकर 2017। उसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना आपकी खत्म कर दी। अब यहाँ पे कौन सा पूछा गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1951 में पहली है, तो 51 से लेकर 56 तक आपकी पहली थी, उसके बाद 56 से लेकर और 61 तक आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो यहाँ पे दे रखी है। किसका प्रारूप जो इसका किसने तैयार किया, तो यही योजना आपके महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी, हम कह सकते हैं पीसी महालनोबिस ने इसका प्रारूप तैयार किया। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे अंतिम पल्लव शासक जो है वो कौन था, तो यहाँ पे कौन सा आपका दत्तिवर्मन, नंदीवर्मन, तृतीय महेंद्रवर्मन, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्योंकि अंतिम कौन था, तो अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन जो है आपका लास्ट हम बात कर सकते हैं पल्लव शासक हो जाएगा। कौन सा रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके अगर संस्थापक पूछ ले, स्थापना किसने की, तो कौन, सिंह विष्णु जो है इसके संस्थापक थे, सिंह विष्णु। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट, पहला जो है गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो पहला आपका कहाँ पे, ये हम कह सकते हैं नॉन अलाइड समिट जो आपका हो जाएगा, तो कहाँ पे, ये बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बेलग्रेड में कब, 1961 में। इसके बाद नेक्स्ट, आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला मुगल शासक कौन था, तो आलमगीर, आलमगीर की कौन, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा औरंगजेब, जिसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1658 से लेकर 1707 तक इसने शासन किया था। किसका बेटा था, तो शाहजहां का ये बेटा था। किसका, शाहजहां का ये बेटा था। और इसको किस नाम से, तो जिंदा पीर के नाम से इसको जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से हम कह सकते हैं आलमगीर की उपाधि भी औरंगजेब ने धारण की थी। तो कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा जो 9वें गुरु आपके थे, 9वें गुरु सिखों के 9वें गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो थे, गुरु तेग बहादुर, उनको भी क्या है, जो इस्लाम स्वीकार ना करने की वजह से औरंगजेब ने जो है उनका सिर कटवा दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। कब, 1675 में। और दिल्ली में इनकी हत्या करवा दी थी 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर की। जो आपके 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनकी हत्या किसने करवाई, तो ये आप कमेंट कर देना, ये क्वेश्चन आपके लिए। तो टोटल क्लास में मैं आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछता हूँ, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो सभी का आंसर देता है। कोई एक का देगा, कोई तो एक का भी नहीं देता। चलो अच्छा है, जो एक आधा देता तो है आंसर, तो आंसर आपको देने से आप ही का फायदा है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो राइट आंसर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया, देखिए शाहजहां का बेटा आपका औरंगजेब था, और इसको हमने याद करने के लिए हमने बताया था कौन सा, BHAJSHA, यानी आपका BHAJSA। तो कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले बादशाह से याद करेंगे। सबसे पहले बाबर था, उसके बाद हुमायूं, फिर आपका अकबर हो जाएगा, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर आपका औरंगजेब। इस तरह से आप इसको सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, कौन सा किसका बेटा था। और इनके मकबरे भी हम याद करेंगे, किसका मकबरा कहाँ पे है, वो अलग हम डिस्कस कर लेंगे इसको। इसके बाद गुलामगिरी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई, तो किसके द्वारा, ज्योतिबा राव फुल्ले। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे कौन सा बनेगा, ए इसका राइट आंसर है। किसके द्वारा, ज्योति, कब आपका 1873 में। और ये किसके ऊपर है, तो जो दलित वर्ग जो है, आप देख सकते हैं गुलामगिरी, यानी जो दलितों को जो गुलाम बनाया जाता था उसके बारे में जो है ये पुस्तक लिखी गई थी 1873 में, जो इसका प्रकाशन किया गया ज्योतिबा राव फुल्ले के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता, और इन्होंने जो है एक आपका गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो भीमराव अम्बेडकर थे। महात्मा गांधी एकमात्र सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और इसके अलावा जो एक आपका पूना पैक्ट जो हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, तो आपका भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में आपका पूना पैक्ट हुआ था। और कब, 1932 में, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, किसके, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कला और साहित्य, कला और संस्कृति के विरासत ट्रस्ट ने विश्व का पहला विभाजन संग्रहालय टाउन अमृतसर पंजाब में जो है भारत में स्थापित किया है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो कौन, किशोर देसाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 53 यहाँ पे जो दिया गया, झांसी को जो है आपका वर्ष 1854 में किस नीति के तहत जो है ब्रिटिश प्रशासन में मिलाया गया, तो ये कौन सी थी, तो ये आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, तो हड़प की नीति बोला जाता है। ये क्वेश्चन तो वैसे भी 2-3 बार पूछ लिया। एक यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प की नीति, या हम कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है किसने चलाई थी, तो डलहौजी ने इसको चलाया था। किसने, डलहौजी ने इसको चलाया था। और या हम कह सकते हैं इसके तहत सबसे पहला कौन सी जो सल्तनत है वो हड़पी गई थी, तो कौन सी, सतारा, जो कि महाराष्ट्र में, उसको सबसे पहले यहाँ पे हड़पा गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था इसके बारे में कि हड़प की नीति है क्या, जिसमें क्या है आपकी जो गोद निषेध प्रथा भी हम कह सकते हैं कि अगर खुद का कोई बच्चा ना हो, जो हम कह सकते हैं उसका ब्लड का अगर बच्चा ना हो, तो क्या किया, वो किसी को गोद नहीं ले सकता, यानी गोद निषेध शुरू कर दिया था किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। और इसी में क्या है, क्योंकि जो झांसी की रानी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम मन्नू था, और इनके पति का क्या नाम था, तो राव गंगाधर इनके पति का नाम था। इनके खुद का पुत्र ना होने की वजह से इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था। तो
इसीलिए जो है आपको झांसी को भी हड़प लिया गया था। कब? आपका 1854 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा, जो कि किसके द्वारा चलाई गई थी? डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। और डलहौजी से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो रेल सबसे पहले किसके द्वारा? 1853 में जो आपकी बॉम्बे टू थाने आपकी रेल चली थी वो भी आपके डलहौजी के टाइम में चली थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 58 की निम्न में से कौन सा जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी हो जाएगा? कौन सा? लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कितना छोटा है? तो ये आपका लगभग 32 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। कितना? 32 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया रहेगा। किसका? लक्षद्वीप का सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो 60वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा? जेम्स मिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 1817 में जो है ये बुक लिखी गई थी और इसमें अंग्रेजों के, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश की जो हिस्ट्री के बारे में लिखा गया था। इसमें किस तरह से वो शासन कर रहे थे, किस तरह से जो उनका अपना शासन चला रहे थे, प्रशासन चला रहे थे, उसके बारे में जेम्स मिल ने रचना की थी इसकी 1817 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कोड के नाम के तहत इराक पर अपना आक्रमण कब शुरू किया? तो कब? 66 का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 2003। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बाकी इस क्लास को इतना ही रखते हैं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। और एक चीज जो मैंने आपसे पूछी है यहाँ पे कि आप ये बताएं कि जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किए इस तरह से हम क्वेश्चन को डिस्कशन करें या डिस्कस करें, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद बताया क्या इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इस तरह से डिस्कस करें। क्योंकि काफी सारे बच्चों ने ये बोला था कि सीधा डायरेक्ट जो आप क्वेश्चन आंसर करवाएं, बाकी आप जिस तरह से कहोगे उसी तरह से आपकी क्लासेज चलेगी। आप इसके बारे में अपना कमेंट करके जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट क्लास उसी तरीके से करवाई जाए। आई थिंक क्लास आपको अच्छी लगी होगी और जो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए उनका आंसर आप जरूर किया कीजिए ताकि उसमें सभी को फायदा है। कुछ एक बच्चे जिनको नहीं पता वो भी आप जाकर देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी की पीडीएफ जो टेलीग्राम पे अवेलेबल है आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की आपकी जो है सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर वहां से भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। नोट्स आप जरूर तैयार करें अपने एग्जाम की तैयारी के लिए, और एग्जाम भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसीलिए आपके लिए क्लासेज चल रही है। और जल्दी क्या है, क्लासेज की स्पीड भी ज्यादा कर देंगे, ज्यादा क्वेश्चन लेके बड़ी बड़ी क्लासेज में आपके सारे पेपर कंप्लीट करवाए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।